प्रेशर नहीं आया, आलमी बरादरी का किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं आया। और अब जो इसीलिए उन्होंने पूरा इसको ऑब्जर्व किया है, पूरा हर चीज को जांचा है और उसके मुताबिक जो है वो बड़ी टाइमिंग के साथ, बड़ी एक्यूरेट अपनी जो टाइमिंग है उसके मुताबिक वो फैसला करें। उन्होंने जो 370 वाला भी इकदाम किया, इसका भी उन्होंने पूरा उसको कैलकुलेट किया था और अब भी वो इसी तरह से कैलकुलेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये याद रखिए कि जो मोदी सरकार या जो मोदी साहब की जहनियत है, वो जो कहते हैं वो कर गुजरते हैं और बाद में सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो अब जो वो कह रहे हैं ये कर गुजरेंगे, मगर मुझे सवाल तो ये है कि हम किस इंतजार में हैं, हम क्यों हर गीदड़ भपकी जो है हमारी वो खत्म नहीं हो रही और हम क्यों हर इक़दाम के ऊपर ये कह रहे हैं कि अच्छा अब अगर करेंगे तो हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो मेरा ख्याल है कि क्या कश्मीरियों के साथ जो जुल्म और सितम हो रहा है वो काफी नहीं है कि हम इनका मुंह तोड़ जवाब दें, और इससे पहले कि हिंदुस्तान कोई जारहाना कदम इस हवाले से उठाए। और बहुत सोचा समझा वजीर दिफा का उनका बयान है, इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। और जिस तरह की जारहाना इकदाम LOC के ऊपर हो रहा है, जिस तरह से रोज हमारे जवानों को शहीद किया जा रहा है, जिस तरह से कश्मीर के अंदर की जो पॉलिसी है वो आपने देखी है, जिस तरह से 370 और 35A के बाद से अब तक हिंदुस्तान पे कोई आलमी प्रेशर नहीं है और वो हर काम किए जा रहा है। पाकिस्तान को इसका इंतजार नहीं करना चाहिए कि वो किसी हमला वो कर देंगे या कोई न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल कर देंगे या न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर देंगे, बल्कि पाकिस्तान को मेरा ख्याल है कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के ऊपर जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि हम जिस तरह से उनकी पॉलिसी है, हमारे पास एक रीजन मौजूद है कि हमारे कश्मीरी भाइयों के साथ जिस तरह से सुलूक किया जा रहा है, उनकी नस्ल कुशी हो रही है, उनको घरों में मुक़य्यद कर दिया गया है, उनके पास राशन नहीं है, उनके पास स्कूल अस्पताल नहीं है, उनके पास इलाज नहीं है, उनको जिस तरह से दबाया जा रहा है, मारा जा रहा है। अगले चंद दिनों में बाकायदा नस्ल कुशी जो है वो हिंदुस्तान लॉन्च कर देगा, जो वहां से हमें खबरें आ रही हैं या जिस तरह की इत्तलात हैं। तो क्या हम सिर्फ देखते रहेंगे कि हिंदुस्तान जो है वो ये काम कर छोड़े, या हमें इसके ऊपर जो है वो अगले कदम की तरफ बढ़ना पड़ेगा? ठीक है, जंग किसी मसले का हल नहीं है, लेकिन अगर आलमी बरादरी इस मसले को नहीं सुन रही, हमें याद करना चाहिए कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया था। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अपने जो ब्रिटिश उस वक्त हमारे आर्मी चीफ थे, उन्होंने उनके अहकामात मानने से इनकार किया था। तो कायद ने क्या कहा था, क्या किया था? उन्होंने लोगों से कहा था कि वो जाएं और जाके लड़ें। तो पाकिस्तान को मेरा नहीं ख्याल कि किसी किस्म की कोई कमजोरी का सामना करना चाहिए, किसी किस्म की कमजोरी का मुजाहरा करना चाहिए। मेरा ख्याल है डू और डाई का वक्त आ गया है, कर गुजरें। और ये जो कौमें इसी तरह से बनती हैं, कौमें इसी तरह से आगे बढ़ती हैं कि वो कर गुजरने का इंतजार नहीं करती, वो कर गुजरती हैं। तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि अगर इस तरह की धमकियां हमें दी जा रही हैं और रोज दी जा रही हैं, तो उसके जवाब में हमें सिर्फ अपनी टॉलरेंस का मुजाहरा नहीं करना चाहिए कि हम बार बार अपना दूसरा गाल जो है वो बर्दाश्त पेश करते रहे। तो जरूरी है। और इसी तनाजुर में आपने देखा कि परसों जो आर्मी चीफ का बयान था वो बहुत अहम था। उन्होंने बहुत बेहतरीन बयान बेहतरीन वक्त पे दिया, उसके जवाब में ही वजीर दिफा ने आज के कहा, लेकिन अमली तौर पे जो है वो हमें बहुत कुछ मेरा ख्याल है कर गुजरने का वक्त आ गया। बिल्कुल आपने सही कहा कि अमली तौर पर हमें कुछ कर गुजरने का वक्त है। सिर्फ मुशावरत या इजलास या सर जोड़कर बैठने से नहीं होगा, स्ट्रैटेजी प्लान करने की जरूरत है। क्योंकि आसमा जो स्टेटमेंट अभी सामने आया उससे सिर्फ पाकिस्तान के अमन को खतरा नहीं है, बल्कि अक़वाम आलम के अमन को खतरा है। क्योंकि अब जब भी कोई वॉर होगी वो तो पूरी दुनिया के लिए चैलेंज होगी, वो सिर्फ पाकिस्तान की सरहदों तक महदूद नहीं हो जाएगी। और ये याद रखे हिंदुस्तान के, पाकिस्तान और पूरी दुनिया के, पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर पावर है, पाकिस्तान के पास भी हर वो जदीद असलहा, हर वो जदीद हथियार मौजूद है जो कि हिंदुस्तान, बल्कि हिंदुस्तान से भी ज्यादा हमारी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो हिंदुस्तान से कहीं ज्यादा बेहतरीन है। तो हमने ये हथियार जो है हमारे पास मौजूद है, तो दुनिया को ये जरूर देखना चाहिए कि एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट जो है वो बन सकता है। और खास करके आप देखिए कि उनके मिनिस्टर की उस वक्त पे आ रही है, ये उनका बयान आ रहा है जबकि सलामती काउंसिल जो है वो बंद कमरे के इजलास में कंसल्ट करेगी, इस इशू के ऊपर बात करेगी। और ऐसे में दीदा दलेरी और बहादुरी आप देखिए कि जिस तरह की स्टेटमेंट जो उनकी तरफ से आ रही है हिंदुस्तान की, इससे तो एक ही बात सामने आती है कि पूरे आलमी बरादरी की हलाशेरी
उनके साथ मौजूद है, उनके पास उनके साथ पूरी ताकत मौजूद है दुनिया की, कोई उनको रोकने वाला नहीं है। तो अगर पाकिस्तान को देखना है कि वो अगर इसी दिन के इंतजार में है कि वो हम पे हमला कर दे, तो जाहिर है हमें अपनी पॉलिसी को जरूर एक दफा जरूर जांचना चाहिए। ठीक है आसमा, आप हमारे